आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ चले और बेहतर रिलेशंस कायम कर लें, इंटर रिलेशनशिप्स उनके बेहतर हो जाए, तो क्या पाकिस्तान को उससे कुछ फ़ायदा होगा? नहीं। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा. मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में लगना पड़ता है। ये हाल हो गया है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का। फिर भी हर दिन पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं। अब तो किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती, फिर भी पाकिस्तानी मीडिया हर दिन लगे रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान मोर देन 74 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए, लेकिन एक रिवलरी चल रही है, एक हेट्रेड चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, बॉर्डर्स के दरमियान। आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान ही उठाया? अजीब सीधी सी बात है, जो जंग होती है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती, तबाही लेके आती है सारी। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बाहर से कर्ज़े मिलते हैं, ये मुल्क चलते हैं सारे। जब जंगें होती हैं ये मुल्क मज़ीद पीछे चले जाते हैं। लिहाजा जो जंगें हैं कभी भी मसाइल का हल नहीं है। अगर दोनों मुल्क आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें यूरोप से सबक सीखना चाहिए। आप देखें, जब तक यूरोप आपस में लड़ते रहे थे, लाखों करोड़ों जो अवाम वो मारे जाते रहे हैं, ये बिल्कुल दुनिया में बैकवर्ड समझे जाते थे। लेकिन जब इनको समझ आ गई कि नहीं, जो मसलों का हल है वो मुज़ाकरात है, प्यार मोहब्बत है, तो आप देखें यूरोप की अब दुनिया में मिसालें दी जाती है। यूरोप में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुल्क हो जो अब डेवलप ना हो और दुनिया की बड़ी मईशत में उसका शुमार ना होता हो। लिहाजा अगर पाकिस्तान और इंडिया भी, चूँकि इन दोनों के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको एक मुज़ाकरात पे टेबल पे बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इंडिया को देखना चाहिए कि भाई हमारे मसले मसाइल ये हैं, पाकिस्तान बताए हमारे मसले मसाइल ये हैं। अगर कश्मीर का भी मसला है, ये जंगों से कभी भी हल होने वाला नहीं है। मिल बैठेंगे फिर कश्मीर का मसला भी होगा हल, पानी का मसला भी हल होगा, जो तजारत के मसले मसाइल हैं वो भी हल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इन मुल्कों को अब टेबल पर बैठ जाना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। और वैसे भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो ना, इन दोनों का एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये एक सुनहरी मौका है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो आपस में बेहतर हो सकते हैं, डेफिनेटली जो जंग है या फिर हेट्रेड है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई जो है किसी भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलता हमें उससे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं तो किस तरह के जो है हम लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे? इंडिया को सोचना चाहिए कि ये दो मुल्कों की जो जंगें भी हुई हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। तो अगर वो जंग से हट के बात करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा सबसे करीबी हमसाया है, तो हम उनके साथ ट्रेड और काफ़ी अच्छा कुछ उनमें कर सकते हैं, आपस में डेवलप हो सकता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक अच्छे रिलेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? डेफिनेटली वी नो कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इंडिया का बहुत बड़ी इकॉनमी है, 475 अरब डॉलर की उसकी इकॉनमी है। तो वो अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो बड़े अच्छे हमारे उस पर इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नफ़रत के बीज इंडिया ने बोए हुए ना, उनको ख़त्म करें
तो फिर खुशहाली खुशहाली है, अमन ही अमन होगा। और जब अमन होगा तो फिर सब कुछ होगा। अगर जंग होगी तो फिर जंग में तो फिर आपको पता है तबाहियाँ ही होती हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। मेरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको क्या लगता है कि 74 इयर्स हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए, लेकिन अभी तक जो है एक हेट्रेड और एक रिवलरी चल रही है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इस चीज़? मेरा ख्याल है नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई है। और अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। जैसे कि अब आप देखेंगे कि क्लास जो हमारे चलते आ रहे हैं, कश्मीर इशू मेन है, वाटर टेरिटरी एक मेन इशू है, तो ये दोनों इश्यूज़ तो मेन इश्यूज़ हैं ना, जिनको हम 74 ईयर्स से सफ़र कर रहे हैं कि जब दिल करता है इंडिया पानी छोड़ देता है और फिर इतनी सारी तबाही जो है हमारे पाकिस्तान में हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि रिलेशन शुड बी बेटर, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को। और मेरा ख्याल है कि जो जनरेशन आ रही है उसमें ये जो हेट मटीरियल है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो जो एक हेट स्पीचेस हम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहे होते थे बरादरी के इकलियतों पे, वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस हैं इनको भी कम होना चाहिए, और ये तब तक नहीं हो सकते जबकि इन पे काम जो स्टेट लेवल पे ना हो। क्योंकि आप और मैं तो आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें वो मुझसे मंगवा रहे होते हैं। समटाइम्स मैं उनसे डिमांड कर रही हूँ तो कि यार ये वहाँ से भेज दो। तो हम में तो प्यार है, लेकिन जब तक स्टेट्स नहीं चाहेंगी तब तक इस पर कोई भी जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं लिया जा सकता। अच्छा सुनैना, मुझे एक ये बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर बेहतर रिलेशनशिप्स के साथ जो एक साथ चले तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली वी ऑल नो कि इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। एक तो हमारा नेबर कंट्री है, और जो हमारी ट्रेड जैसे हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे होते हैं या यूके से कोई चीज़ आ रही होती है, कहीं से भी आ रही होती है, तो ये बिल्कुल हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। अगर हमारे रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं अच्छे, तो हमारी बॉर्डर साइड्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग बॉर्डर से ही एक्सचेंज कर सकते हैं। ना वो हम लोग को ड्यूटीज़ पड़ेंगी, ना हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा जनरेट होंगे। तो मेरा ख्याल है इकॉनमी को भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी ट्रेड सर्कल है इंडिया में। और अगर तो हमारी रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाए तो दोनों कंट्री को फ़ायदा हो सकता है। तो यह बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी चाहती है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन? तो आंसर है बिल्कुल ना, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा इंडिया और कश्मीर के नाम पे चलता है। इसलिए तो कंटिन्यूसली कश्मीर में जिहादियों को भेजते रहते हैं और पाकिस्तान में इंडिया के सामने नफरत फैलाते हैं। दोस्तों इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लियर पॉलिसी बना ली है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी कश्मीर का नाम लेना बंद ना करे तब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ बात भी नहीं करेगा। और अब तो इंडिया को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते। इंडिया तो पाकिस्तान के बिना भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। अगर पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है तो पहले पाकिस्तान आर्मी सुधर जाए, वरना इंडिया तो पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।